को थाना मुरार क्षेत्र में एक नाबालिग बच्चे के अपहरण की एक गंभीर वारदात घटित हुई थी। इस केस की विवेचना आईजी साहब के निर्देश पे एसआईटी के द्वारा की जा रही है। ये केस बहुत ही संवेदनशील केस था। इसकी लगातार मॉनिटरिंग आदरणीय डीजीपी साहब के द्वारा की जा रही थी और लगातार इस पर निर्देश प्राप्त हुए। एसआईटी के द्वारा इस केस के 2 महत्वपूर्ण आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों महत्वपूर्ण आरोपी मोनू सिंह गुर्जर और भूरा सिंह गुर्जर ये मुरैना जिगनी के रहने वाले हैं। ये दोनों ही आरोपी पीड़ित परिवार से बहुत ही निकट रूप से जुड़े हुए हैं। वर्षों से इनके पारिवारिक संबंध रहे हैं। इन आरोपियों को लगता था कि ये सॉफ्ट टारगेट है, इनका मकान सीपी कॉलोनी का देखा हुआ है और ये अननोन दूसरे आरोपियों को बुला के अपहरण की वारदात करा देंगे तो किसी को शक नहीं होगा और इसमें सफलतापूर्वक ये फिरौती की रकम बरामद करने में सफल हो जाएंगे। इसी योजना के तहत मोनू गुर्जर और भूरा गुर्जर ने अपने मकान में, जो कि इनका मुरैना में मकान है, उस मकान में कुछ आरोपियों को बुलवा के ठहरवाया। घटना के लगभग 10-15 दिन पहले वहां से ये ग्वालियर आते थे, ग्वालियर सीपी कॉलोनी में आके रैकी करते थे और पूरी योजनाबद्ध तरीके से 13 तारीख को प्रातः बच्चे का अपहरण किया गया। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पूरा जिला हाई अलर्ट पे था। पुलिस मुख्यालय स्तर से निर्देश मिले। बॉर्डरिंग हमारे डिस्ट्रिक्ट, भिंड डिस्ट्रिक्ट, मुरैना डिस्ट्रिक्ट में लगातार नाकाबंदी की गई, लगातार तलाशी अभियान चलाए गए। हमारी साइबर ब्रांच, क्राइम ब्रांच, सभी थाना प्रभारी सीसीटीवी कैमरे की सर्विलेंस चंद घंटों में हमने बामोड़ तक कर ली थी। इसी दौरान जब पुलिस की कार्रवाइयां चल रही थी, ये जो मुख्य आरोपी भूरा गुर्जर है, इस सीपी कॉलोनी वहां की स्थिति देखने के लिए पहुंचा था। सीपी कॉलोनी में सीनियर ऑफिसर वहां पे थे। पुलिस की तमाम सक्रियता इसको दिखी। इसके बाद इसको ये घबराहट हुई कि जल्दी हम लोग पकड़े जाएंगे और बड़ी कार्रवाई पुलिस इस केस में करने जा रही है। उस घबराहट के बाद ही सीधे मुरैना पहुंचा। मुरैना में जिस मकान में आरोपियों ने अपराध को रखा हुआ था, वो भूरा का ही मकान था। वहां पे इन्होंने ये तय किया कि बच्चे को पकड़ को छोड़ देने में ही भलाई है, नहीं तो फिरौती की रकम भी नहीं मिलेगी और हम लोग सब गिरफ्तार हो जाएंगे। उस कारण से इन्होंने रात में ही बालक को सुरक्षित तरीके से रिहा कराया गया। अभी जो दोनों आरोपी मोनू गुर्जर, भूरा गुर्जर है, इनको अभी कोर्ट में पेश करेंगे। वहां से पुलिस रिमांड मांगी जाएगी। प्रारंभिक पूछताछ में जानकारी मिली है, मुख्य इसके घटनाक्रम के जो योजना बनाने वाले हैं, षड्यंत्र करने वाले हैं, संसाधन उपलब्ध कराने वाले हैं और बालक को छुपा के अपने मकान में रखने का अपराध इन लोगों ने किया है। इस मामले में टोटल पुलिस की विवेचना के आधार पर 7 आरोपी बनाए गए हैं। 2 आरोपी अभी गिरफ्तार हुए हैं। 2 आरोपी मुरैना में पूर्व से ही गिरफ्तार होके जुडिशियल रिमांड पे हैं। उनको वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करके इस केस में अरेस्ट किया जाएगा। बाकी शेष बचे 3 आरोपियों के लिए हमारी एसआईटी और बाकी टीमें लगातार कार्रवाई कर रही है। सर, पूरा और बाइक से ले जाने वाले आरोपी कौन थे? जो बाइक से उठा के ले गए, बाइक से जो उठा के ले गए थे, जानकारी मिली है उसमें भोला और देवो गुर्जर और राहुल कंसाना निवासी पिपरी 2 लोग थे। रैकी में ये समय समय पे बदल के आते रहे। भूरा भी रैकी में आया है, बाकी 4 आरोपी रैकी में आए हैं। देखिए, बहुत ही चुनौतीपूर्ण केस था। हमारे जिले की सभी टीमों ने लगातार काम किया और इसमें सैकड़ों की संख्या में सीसीटीवी देखे गए। सीसीटीवी से जानकारी के आधार पर स्पष्ट हो गया था कि न केवल घटना के दिन बल्कि घटना के कई दिन पूर्व तक 2 पृथक मोटरसाइकिलों पर लोग देखे गए थे, उनके द्वारा रैकी की गई थी। रूट हमारा काफी कुछ चिन्हित हो गया था। मुझे लगता है वो ही महत्वपूर्ण कारण रहा है कि बच्चे को हम सुरक्षित बरामद कर पाए। सर, भूरा और मोनू का आपस में क्या संबंध? देखिए, दोनों ही चाचा भतीजे हैं। भूरा सगा चाचा है, मोनू उसका भतीजा है और दोनों साथ में मिलके ही ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करते थे। ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में इनको नुकसान हुआ और जैसा इन्होंने बताया है लगभग 1.5 करोड़ की टाटा फाइनेंस कंपनी की रिकवरी चल रही है। भूरा पे भी ऋण है। अब भूरा ने अपना मकान 10 लाख रुपए में गिरवी रखा हुआ है और अन्य लोगों से भी इन्होंने ऋण लिया हुआ है। तो अपना जो उधारी है, जो ऋण है, उसको चुकाने के लिए इनको लगता था कि ये सॉफ्ट टारगेट है, इसको आराम से उठा के
और मध्यस्थता करके जब ये परिवार हमसे मदद मांगेगा तो हम इनसे आसानी से राशि बरामद कर लेंगे, क्योंकि परिवार के बहुत करीबी थे, परिवार में आना जाना था, परिवार की सारी कमजोरियां और सारी मजबूती ये बहुत अच्छे से जानते थे। इसी के कारण इन्होंने योजना बनाई और योजना के पहले जो क्रिमिनल हैं, जिनके विरुद्ध पहले भी 3 से 2 के अपराध दर्ज हैं गंभीर, उन अपराधियों में थे मुख्य रूप से भोला और राहुल कंसाना। ये दोनों भी आपस में जीजा साले हैं। इन दोनों को बुलाया गया और वहां पे अपने मकान पर रखा गया और वहीं से पूरी योजना का क्रियान्वयन किया गया। तो जो आरोपी गिरफ्तार हुए न केवल कॉन्स्पिरेसी में आरोपी है, बल्कि हार्बरिंग में आरोपी है और पूरे जो घटनाक्रम है उसको अंजाम देने में इनकी सक्रिय भूमिका पाई गई है। शाम को आया था के रिकॉर्ड है जी। इसमें से कोई आरोपी भी घटना स्थल पर या दोबारा से इनके घर पे आया था शाम को घटना को अंजाम देने के बाद? हाँ, घटना को अंजाम देने के बाद दिन में जब ये पूरी कार्रवाइयां चल रही थी, भूरा उस समय आया था। भूरा करीब 1 घंटे के आसपास, जैसा उसने बताया है, वहाँ मौके पर रुका और जब उसको ये लगा कि पुलिस काफी नजदीक पहुंचती जा रही है और सोशल मीडिया में भी लगातार सक्रियता से फुटेज वायरल हो रहे हैं, इनाम के आदेश वायरल हो रहे हैं, आईजी साहब ने 30,000 रुपए का इनाम तत्काल घोषित किया था। तो इसमें मीडिया, सोशल मीडिया, सामाजिक संगठन, इनकी जो प्रतिक्रिया दिखी और जिस प्रकार से ये वायरल हुआ, उससे एक ऐसा एटमॉस्फेयर डेवलप हुआ कि जल्दी ही बहुत तेजी से कार्रवाई चल रही है और जल्दी पुलिस आगे बढ़ के उन तक न पहुंच जाए। उस घबराहट के बाद ही ये वापस मुरैना गया और वहां जाके इसने निर्णय लिया कि इसको पकड़ को छोड़ने में ही भलाई है। सर, इसे आसान ट्रैक कौन सा लगा इनको? ये कौन सा इन्होंने जो समझा कि कैमरे नहीं है, पुलिस नहीं है, तो कौन सा ट्रैक चुना जिससे ये मुरैना पहुंचे? नहीं, ये सीसीटीवी कैमरे एक्चुअली काफी लगे हुए हैं, तो ऐसा कोई रूट मिलेगा नहीं जिससे कैमरे ना मिले। जिस भी रूट पे गए उस रूट पे हमने इनको खोज निकाला। इवन जहाँ पे बच्चा छोड़ा गया था, मैं तारीफ करूंगा, एक बहुत ही छोटा व्यवसायी है, उस व्यवसायी की दुकान में कैमरा लगा हुआ था, जिससे पुष्ट हुआ कि बच्चा कितने बज के कितने मिनट पे छोड़ा गया, किस गाड़ी से छोड़ा गया। सर, जो अपहरण करके ले गए तो उनमें से किसी को पकड़ा या नहीं? जो आरोपी उठा के यहाँ से उठा के ले गए दोनों बाइक वाले को पकड़ा। अपहरण के समय 2 बाइकों का उपयोग हुआ था, 4 आरोपी थे। जो बाइक में आपको वीडियो दिखाया जिसमें ले जाते हुए दिखे हैं, वो अभी उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें काम कर रही है, जल्दी उसमें सफलता मिलेगी। जो बाइक पे लेके गए थे दोनों नहीं, वो भी जल्दी पकड़े कुछ लोगों का जो लेके गए भोला गुर्जर, राहुल कंसाना। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये पहले से ही संपर्क में थे, सारी चीजें, पड़ोसी थे, ये उनके मायके बच्चे गए, उसकी महिला थे, तो कहीं लेन देन करके फिर उनकी सेटिंग करके उस तरीके से छोड़ा गया। क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही सेंसिटिव केस है। अभी दोनों आरोपी अरेस्ट हुए हैं और परिजनों से भी लगातार हमारी बातचीत हुई है। अभी तक इस बात की कोई पुष्टि, कोई एविडेंस बिल्कुल भी नहीं है। अभी जो इंटरोगेशंस में जो उन्होंने बताया है, उसमें पकड़ को छोड़ने का जो कारण है, उस समय जो इनिशियली 5-6 घंटे में जो कुछ पुलिस की कार्रवाइयाँ हुई, सोशल मीडिया, आम जनता ने जिस प्रकार से सख्त संदेश देने की कोशिश की, उसका दबाव था। उस दबाव के चलते ही ये घबरा गए और घबराहट में ही इसको छोड़ा गया।